सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 13। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को अपने अंतःकरण में अनुभव करें। देव शक्तियों को अपने हृदय में धारण करें। अखंड दीप का ध्यान करते हुए स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएं और भावना करें कि जैसे अखंड दीप का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी विश्व ब्रह्मांड में फैल रही है, सभी के भीतर की दिव्यता का जागरण कर रही है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया, बताया कि शांति और सृष्टि, सदगति और जीवन मुक्ति का एक ही मार्ग है। हर इंसान शांति चाहता है और सदगति चाहता है और मुक्ति चाहता है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो एक ही है कि ईश्वर सृष्टि विधान के अनुसार, भगवत इच्छा के अनुसार चलना और आचरण करना। हर चीज का, हर जगह का, एक बार पहले भी बात हुई थी, हर जगह का एक फिक्स डिसिप्लिन होता है। तो हम इस धरती के डिसिप्लिन को फॉलो करें। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, किसी सत्संग स्वाध्याय में है तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। हम हर जगह के डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम माँ धरा के डिसिप्लिन को फॉलो करें। और जब हम धरती माता के, विश्व माता के, वेद माता के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो वो परम तत्व हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पंच तत्वों के लिए करुणा, भावना, दिव्यता जागृत हो जाएगी। आप एक बार एक लिस्ट बनाइए होमवर्क की कि जब माँ धरा के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो माँ धरा का डिसिप्लिन क्या है। आप सड़क पर जाएंगे, कचरा नहीं करेंगे, कभी कोई गंदगी नहीं मचाएंगे, आवरण से तीनों शरीरों के आधार पर सोच के देखिएगा, लिस्ट बनाकर देखिएगा कि माँ धरा के प्रति डिसिप्लिन फॉलो करने का अर्थ क्या है। हम भावनाओं से अच्छा सोचेंगे, अच्छी विचारना करेंगे और देह से अच्छे कर्म करेंगे। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हर प्रयास करेंगे और तन मन धन से करेंगे। और जब वो प्रयास गुरु के संरक्षण में होंगे तो वो अपने आप भीतर की दिव्यता का जागरण करेंगे। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अगला हेडिंग है, अगला चैप्टर है, परमेश्वर के अजस्त्र अनुदान को देखें और समझें। परमेश्वर के अजस्त्र अनुदान को देखें और समझें। बनाने और संभालने वाले को अपनी वस्तु से स्वभावतः प्रेम होता है। हम मकान बनाते हैं, बगीचा लगाते हैं, चित्र बनाते हैं, पुस्तक रचते हैं, उनसे स्वभावतः लगाव और प्रेम होता है। ईश्वर ने हमें बनाया है, संभाला है और भविष्य में भी हमारी संभाल रखने का उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर है। ऐसी दशा में उसका प्रेम भी हमें अनायास ही प्राप्त रहता है। अपनी संतान को कौन प्यार नहीं करता। पशु पक्षी तक उनके लिए कष्ट सहते हैं और अविकसित हृदय में भी ममता, आत्मीयता उगाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो उन जीव जंतुओं के शिशुओं का जीवन धारण ही कठिन हो जाता। मनुष्य तो अन्य बातों में अन्य जीवों से आगे होने के कारण संतान पालन के लिए और भी अधिक तत्पर रहता है। केवल उनके भरण पोषण का ही नहीं, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, शादी, रोटी, रोजगार, सुख दुख में भी पूरी सहायता करता है। अपना अधिकांश समय, प्यार और प्रयत्न उन्हीं के लिए नियोजित रखता है। यहाँ तक कि मरने के उपरांत अपनी जीवन भर की कमाई भी उसी के लिए उत्तराधिकार में छोड़ जाता है। अपने सृजन में ऐसा प्यार होना स्वाभाविक है। अपने सृजन में ऐसा प्यार होना स्वाभाविक है। हम सृजन करता है। देखो, यहाँ तो लिविंग थिंग की बात हो रही है। अगर आप एक कोई पेंटिंग भी बनाते हो ना, कोई नॉन लिविंग थिंग भी बनाते हो, तो उससे भी प्यार हो जाता है। आप इमेजिन करके देखो कि आपने कोई सुंदर पेंटिंग बनाई, कोई सुंदर कैनवास बनाया, या आपकी प्रतिभा से आपने कोई सुंदर चीज का निर्माण किया और गलती से कोई आया और उसका हाथ लग गया, वो टूट गई और उस पर इंक गिर गई या कुछ हो गया, तो आपका अंतःकरण कलप जाएगा, आपके अश्रु गिर जाएंगे, या फिर कोई विकार बाहर आ जाएगा। आप गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे कि मैंने इसका निर्माण किया था, मैंने इसका निर्माण किया था। जड़ का, एक जड़ ही तो है एक पेंटिंग। और आपकी वो मनःस्थिति कितने समय तक रहेगी, आप उस पेंटिंग का चिंतन जाने कितने दिनों तक करोगे, और उस आत्मा को पता नहीं क्षमा करोगे या नहीं। आपने जाने 6 महीने का अभ्यास किया था उस पेंटिंग को बनाने में, या 1 साल लगाया था, या जाने कितने दिन लगाए थे, लेकिन जड़ी तो थी। आपकी आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ा, इसलिए वो जीवंत हो गई। लेकिन वो दर्द अगर आपके घर में किसी दूसरे ने पेंटिंग बनाई और वो खराब हो जाए, तो वो दर्द आप अनुभव नहीं करोगे। तो अपने सृजन के विध्वंस से जो दर्द उत्पन्न होता है, उस दर्द के बारे में अगर हम विचार करेंगे, अपने सृजन के को चोट लगने से जो दर्द उत्पन्न होता है, जब हम उसको विचार करेंगे तो हम भगवान के दर्द को यहाँ समझ पाएंगे। कल यही बात हो रही थी कि एक माँ चाहती है, बच्चे को पार्क ले जाती है और चाहती है बच्चा पूरा पार्क नापे,
पूरी दुनिया नापे, पूरे ग्राउंड में खूब खेले, लेकिन लौट कर आकर उसकी छाती से लग जाए। एक माँ यही तो चाहती है। तो भगवान ने हमारा सृजन किया है, वो हमारी एक एक सांस उन्हीं के अधीन है, और उस परमात्मा का हमसे कितना प्रेम है हम इसको सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब हम उसकी पहुंच से बाहर चले जाते हैं अपने विकारों के चलते, बच्चा अपने अहम के चलते और अपने आप को जब सक्षम मानने लगता है और माता पिता की पहुंच से बाहर जाता है, माता पिता का कहना नहीं मानता बड़ा होने के बाद भी, तो माता पिता को कितना दुख और तकलीफ होती है। जबकि वो माता पिता जान रहे हैं कि ये एक अलग आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है, और मुझे इस पर अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है। तो हम सब तो उस परम सत्ता के अधीन ही है। हमने ना इस देह का निर्माण किया, ना हमारी सांसें हमारी हैं। हमारे जो इंजीनियरिंग भगवान ने हमारे अंदर कर दी, वो इंजीनियरिंग भी दिव्य इंजीनियरिंग है। तो फिर हम क्यों इस दिव्यता को भूल जाते हैं? हम क्यों नहीं समझ पाते कि जब हम अपनी दैहिक संतान से इतना प्रेम करते हैं, तो हम तो अपने परमात्मा की दैविक संतान है। हमारी संतान दैहिक है और हम अपने परमात्मा की दैविक संतान है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी दिव्यता भरी हुई है। परमात्मा ने अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ हमको भेजा है, और हमें जिस उद्देश्य से भेजा, हम उद्देश्य से भटक गए तो उस परमात्मा को कष्ट होता है, दुख होता है। इसी में गुरुदेव आगे लिखते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। विकसित जीव अपनी संतान को अधिकतम दुलार देते हैं। ईश्वर को यदि प्राणधारी माना जाए, तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह सर्वोपरि सुविकसित प्राणी है। यदि ऐसा ना होता, तो मनुष्य जैसी सर्व साधन संपन्न संतान की उत्पत्ति कैसे करता? जन्म देकर ही कोई सहृदय अभिभावक अपनी संतान को भटकने के लिए नहीं छोड़ देता, फिर परमात्मा हमसे विमुख कैसे हो सकता है? जब संतान के प्रति प्रेम होना सृष्टि का नियम है, तो परमेश्वर का प्यार अपनी सर्वोत्तम कृति परम प्रिय संतान मनुष्य के लिए क्यों नहीं होगा? इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने एक बात और बता दी कि हम मान रहे हैं कि हम सृजन करते हैं, पर हम सृजन नहीं करते। अगर हमारे हाथ में सृजनात्मक शक्ति आ जाए, तो क्या इस दुनिया में अपंग बच्चे पैदा होंगे? क्या इस दुनिया में अपूर्ण संतान पैदा होगी? हम एक देह को जन्म देने का माध्यम बन रहे हैं, पर जीवन तो परमात्मा ही डाल रहा है सबके अंदर। हम एक हार्ड बांस का पुतला बना रहे हैं, उसको जन्म दे रहे हैं, वो हमारे खून से उसका नव निर्माण हो रहा है। पर क्या हमारी देह में हमारा खून भी हमारा है? हमारी देह में कुछ हमारा है क्या? हम खुद जो किसी पर आश्रित है, हम किसी का सृजन कैसे करेंगे? तो असल में हर आत्मा उस परमात्मा की संतान है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति, अपने सृजन के प्रति जो अकर्ता भाव से एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना आवश्यक है। आपको घर का ध्यान रखना है, आपको अपनी जो भी घर में आपने बनाया है उसका ध्यान रखना है। आप खाना बना रहे हो तो उसको ढक के रखना है। ये सृजन है ना, छोटे छोटे सृजन है। दिन भर में जाने कितनी चीजें हैं जो इस देह से जिनका सृजन किया जाता है, उनका ध्यान रखना अकर्ता भाव से हमारी जिम्मेदारी है, पर उसमें आसक्त होना जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन परमात्मा को अगर हम मनुष्य मान ले, तब भी उस परमात्मा ने कैसी दिव्य संतान का जन्म दिया? मनुष्य को जन्म दे दिया। ये मनुष्य जो चलता फिरता कंप्यूटर है, ये मनुष्य जिसके पास भावनाएं भी है, विचारणाएं भी है, जो एक अंश में पूर्ण परमेश्वर है। इतना दिव्य जन्म, लेकिन हमारे से वो नहीं हो पाता है। हम अगर चाहे भी तो उस परमात्मा से तुलना नहीं कर सकते। तो हम अपने आप को बालक मानकर जिए, संतान मानकर जिए परमात्मा की, और अपने बच्चों को भी उस ईश्वर की संतान मानकर जिए, तो जीवन जीना सरल और सहज हो जाएगा। इस प्रेम की विशेषता का परिचय इसी से मिलता है कि हमें ईश्वर प्रदत्त अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है मानो ये सारा जगत हमारी ही सेवा, सुविधा और प्रसन्नता के लिए बनाया गया हो। जिस और भी सृष्टि दौड़ाई जाए, हर्षोल्लास प्रदान करने वाले साधनों का बाहुल्य दिखता है। छोटे बच्चों को अभिभावक सुंदर खिलौना लाकर देते हैं। जिधर भी दृष्टि दौड़ाकर देखें, उधर ही एक से बढ़कर एक सुसज्जित, मधुर, गतिशील और भाव भरे खिलौने खड़े दिखते हैं। कैसी सुरम्य है इसकी शोभा, कैसा महान है इसका सृजेता। मानवीय सुविधा का क्या ठिकाना। शरीर को ही ले लें, एक से एक अद्भुत क्षमता वाली इंद्रियों के उपकरण, जादू के पिटारे जैसा मन, रिद्धि सिद्धि जैसी प्रज्ञा। दर्पण में देखें तो देवता जैसा दिखता है अपना आपा। जीवन जीवन में घुला देने वाली पत्नी, किलकते फुदकते बच्चे, वात्सल्य भरे अभिवादन, भुजाओं की तरह साथी, बंधु तथा मित्रगण। कितना सुंदर है ये सब। आजीविका के साधन, मनोरंजन की सुविधाएं, प्रगति पथ के सहायक गुरुजन क्या नहीं है? प्रकृति अपना आंचल ताने छाया कर रही है। सूरज, चंद्र, तारे, बादल, पवन, ऋतु, परिवर्तन क्या नहीं है यहाँ? वाहन, सहायक, पशु, वैज्ञानिक सुविधाएं, इन सब सरंजाम पर दृष्टि डालें तो परमेश्वर का प्रेम और अनुदान असीम मात्रा में अपने चारों ओर बिखरा पड़ा है।
यह सब उसके प्रेम का प्रत्यक्ष परिचय नहीं तो क्या है? जरा विचार करके देखें। यदि हमारे पिता ने हाथ सिकोड़ लिया होता, उपेक्षा दिखाई होती, तो बंदर कबूतरों से भी घटिया जीवन ही जिया जा सकता था। अद्भुत और अनुपम सुविधाएं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, अपने बलबूते उन्हें कैसे जुटाया जा सकता है? एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है। अपने चारों तरफ आप जिस भी चीज का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड डाल दीजिए भगवान को, उस चीज को, क्योंकि हर चीज उस परम सत्ता ने दी है, हर चीज उस परम सत्ता ने बनाई है। हमने कुछ भी निर्माण नहीं किया। हम तो खुद वो हैं जो किसी पर आश्रित हैं। हम तो खुद वो हैं कि हमारा निर्माण उस परम सत्ता ने किया है, और वो कह रहा है तुम अपने भीतर मुझे देख लो, बस मुझे एक बार अनुभव कर लो अपने भीतर, अपने बाहर, तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तो हमारा जीवन इन सब चीजों के बिना, जिनको भी हम जी रहे हैं, हम आंख खुलते हैं, आंख, आप जीवन का क्रम देख लो, आंख खुली बेड पर, बेड का निर्माण किसने किया? मानव ने किया, कहीं से तो आया, लेकिन उस बेड के मूल में लकड़ी है, और लकड़ी कहाँ से आई? प्रकृति से आई। हर चीज के मूल में आपको प्रकृति दिख जाएगी, और प्रकृति तो परमात्मा ने ही बनाई। मनुष्य जिसने बेड बनाया उसको भी तो भगवान ने बनाया। आप जब आंख खुल के फिर बॉटल पानी पिया, उषा पान किया, फिर माँ पृथ्वी को प्रणाम किया, आप दिनचर्या का एक एक पल देखोगे ना, तो आप अनुभव करोगे कि हर चीज वो प्रकृति दे रही है। आपने एक गिलास उठा के पानी पिया, वो गिलास कैसे बना? किसी धातु से बना। वो धातु क्या है? उसके मूल में क्या है? पंच तत्व, प्रकृति, परमेश्वर। हर चीज की जब जड़ में गहरा उतरेंगे, तो हमको वो प्रकृति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, वो पंच तत्व दिखाई देना हो जाएगा। यहाँ ग्लास बनाने वालों को भी धन्यवाद है, लेकिन जिन्होंने ग्लास बनाया उनको भी तो परमेश्वर ने बनाया। कोरोना के काल में हमने देख लिया था, जीवन ठप हो जाता है अगर हमारे साथी सहयोगी अपना अपना काम करना बंद कर दे। दूध वाला दूध ना लाए, अखबार वाला अखबार ना लाए, सब्जी वाला सब्जी ना बेचे, तो बिल्कुल जीवन कैसा स्थिर हो जाता है, कैसा रुक सा जाता है सब कुछ। तो हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम सबको भगवान ने बनाया है, इसलिए मिलजुल कर एकता के साथ रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एकता के साथ रहने के लिए हृदय बड़े दिव्य होने चाहिए, हृदय संत हृदय होने चाहिए, आपस में मिले जुले होने चाहिए, और दृष्टि ऐसी जो हर चीज के मूल तक पहुंच जाए कि इसका जन्म कहाँ से हुआ? प्रकृति से। और हाँ, आपका इससे क्या होगा? इस अभ्यास से क्या फायदा होगा? इस अभ्यास से कृतज्ञता का जन्म होगा, और जिस हृदय में कृतज्ञता होती है, वो हृदय संत हृदय हो जाता है, वो हृदय प्रेम की प्राप्ति कर लेता है। और कृतज्ञता हमारे जीवन के भारी से भारी प्रारब्ध को काट देती है। एक कहानी सुनाती हूँ, और उस कहानी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं कि कृतज्ञता का मैजिक क्या है, ग्रेटिट्यूड का मैजिक क्या है। एक रेगिस्तान था, कई लोगों ने सुनी भी होगी ये कहानी। एक रेगिस्तान था, रेगिस्तान में कहीं कुछ नहीं, रेगिस्तान को हम इमेजिन कर सकते हैं, अत्यंत अत्यंत धूप, गर्मी, धूल, धक्कड़। एक पेड़, उस पेड़ पर कोई पत्ता नहीं, एक दो डाली सूखी हुई, और एक पक्षी उस पेड़ पर रहता था, आ गया कहीं से, और बड़ा अपने जीवन के बारे में चिंतन करता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ। एक संत उधर से गुजरे, उसने संत को देखा, प्रणाम किया, और संत से कहा, बस मुझे भगवान से पूछकर ये बता दो कि मेरी ये गति कितने दिन रहने वाली है, कितने दिन। तो संत ने कहा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से पूछकर बताऊंगा। संत चले गए, 2-3 दिन बाद लौट कर आए, और संत ने कहा कि अभी तो तुमको 7 वर्ष ऐसी अवस्था में रहना है। पक्षी ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं। अब संत हैं, घूमते फिरते रहते हैं। संत 7 दिन बाद फिर उधर से निकले, तो क्या देखते हैं कि वो पेड़ एकदम हरा भरा हो गया है। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा आ गया, उस गड्ढे में पानी भी है, और उस पेड़ के नीचे थोड़े थोड़े बीज आ गए हैं, उनमें छोटे छोटे फल लगे हैं जो पक्षी के लिए पर्याप्त हैं, पक्षी उनमें खाना खा सकता है। संत को बड़ी हैरानी हुई, संत को लगा भगवान ने मुझसे झूठ बोल दिया। संत का हृदय बड़ा दुखी सा हो गया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। और पक्षी बड़ा खुश है, और संत को देख के कृतज्ञता डालने लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको बहुत सारा थैंक यू। संत ने पक्षी से कुछ नहीं कहा, भगवान के पास जाकर गया और भगवान से पूछा, भगवान, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझसे कहा 7 साल, मैं तो 7 दिन बाद आया हूँ, और उस पक्षी की दशा बदल गई। वहां तो सारा वैभव है उसके पास जितना उसको आवश्यक है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, चल मैं तुझे उसके 7 दिन दिखाता हूँ। भगवान ने उस पक्षी के 7 दिन दिखाए संत को अपनी दिव्य दृष्टि से। तो क्या देखते हैं कि जैसे ही पक्षी को ये सूचना मिली कि उसके 7 साल ऐसे ही बीतेंगे, वो पक्षी कूदने लगा, हैप्पी हो गया कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है, मेरा भगवान जानता है कि केवल 7 वर्ष का जीवन ऐसे है, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। और अगर वो मुझे देखे तो 7 वर्ष क्या 70 वर्ष का जीवन भी ऐसे बीते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई है जो मुझे देख रहा है। अब पक्षी के पास पेड़ पर टहनी नहीं थी, बार बार गिरता था, जब गिरता तो हे राम, भगवान थैंक यू, मैं गिरा पर आपने मुझे देखा।
तपती जमीन पर गिरा तो जमीन को थैंक यू बोल दिया कि तुम्हारे तपन से मेरा प्रारब्ध कट रहा है, मेरा कर्म कट रहा है, कोई बात नहीं, एक पंख जला तो क्या हुआ, दूसरा तो है। फड़फड़ाकर ऊपर बैठा। पानी के लिए प्यास लगी तो जल तत्व को कहा कोई बात नहीं, केवल 7 वर्ष की बात है, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। उसने अपने हर क्षण में कृतज्ञता डालनी शुरू कर दी। उसकी परिस्थितियां वही रही पर उसकी मनःस्थिति बदल गई। और जब मनःस्थिति बदलती है, जब सृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है, तो इंसान की सृष्टि बदल जाती है। उसने भगवान से हर शिकायत खत्म कर दी। बस वो इसी बात से आनंदित रहा कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, और अगर वो देख रहा है तो ये परिस्थितियां उसकी बनाई हुई हैं, और इन परिस्थितियों से निश्चित रूप से मुझे कुछ सीखना है। भगवान 4 दिन 5 दिन देखते रहे, भगवान के करुणा के अश्रु बह गए कि वो भगवान को हर समय थैंक यू कहने लगा, प्रकृति को थैंक यू कहने लगा। भूखा प्यासा रहे तो कहता मेरा उपवास है, कोई बात नहीं, भगवान मेरा उपवास करा रहे हैं। हर चीज में पॉजिटिव सोचने लगा। 7वें दिन भगवान आके प्रकट हो गए कि मुझसे रहा नहीं जा रहा भाई, तुझे कोई परेशानी नहीं है, तुझे कोई कंप्लेन नहीं है, तुझे कोई शिकायत नहीं है, तू कैसे जीवन जी रहा है ये, और जब तुझे पता चल गया तेरा 7 साल इतना कठिन है तो तू दुखी क्यों नहीं होता। उसने भगवान को कहा अब तो सारे दुख खत्म हो गए, अब जो आप आ गए तो अब कुछ नहीं रहा जीवन में, आप आ गए तो आप 7 क्या 70 वर्ष भी ऐसे दो, अनंत जीवन भी ऐसे दो भगवान, तो कोई दिक्कत नहीं। और भगवान के करुणा के अश्रु बह गए, और भगवान ने अपनी कृपा का हाथ उस पक्षी के सिर पर रख दिया कि तुझे कोई कमी नहीं होगी जीवन में, तुझे कभी कोई कमी जीवन में नहीं होगी। मैं तो तुझे देख ही रहा था और मैं तेरे लिए रो रहा था कि तेरा प्रारब्ध बहुत बड़ा है, ये कैसे कटेगा, पर तूने तो प्रकृति को अपना बना लिया, तूने तो मुझे बांध लिया अपने प्रेम में। तो कृतज्ञता प्रेम तक ले जाती है, ऐसे प्रेम तक जिस प्रेम में ईश्वर भी बन जाते हैं, क्योंकि आप प्रेम, परमात्मा को केवल प्रेम से माना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है प्रभु को अपने पीछे नचाने का, भगाने का, उनसे संवाद करने का, उनसे बात करने का। मात्र एक ही रास्ता है, प्रेम का वो दिव्य तत्व, और कृतज्ञता से प्रेम का जन्म होता है। आप अनुभव करके देख लीजिए, यकीन ना हो तो 11 दिन कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। हर क्षण हर पल हम ग्रेटिट्यूड डालेंगे, हर चीज को, हर परिस्थिति को, जड़ को, चेतन को। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। और इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। आप सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।